जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाप, जय श्री क्रौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड दिन है 168 और डेट है 15 जून 2026 और अब आ गया इन्फिनिट रियलिटी आर्किटेक्ट लेवल लाइव डिजाइनर मोड सीजन 4 डे 18। टॉपिक टाइटल है इन्फिनिट रियलिटी आर्किटेक्ट सिस्टम। क्या है, कैसे है, थॉट से है, थॉट स्टेट एक्शन रियलिटी ब्लूप्रिंट। आज का जो टॉपिक टाइटल है इन चीज़ों के ऊपर है, एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाएंगी, तो रेडी रहो। आज चलते हैं अपने सवाल की तरफ। शुरुआत करते हैं एक सवाल से, क्या तुम्हारी लाइफ सरकमस्टेंस चला रही है या तुम्हारा कॉन्शियसनेस। तो बात करते हैं कोर ट्रुथ पर। रियलिटी बाहर से नहीं बनती, रियलिटी अंदर से बिल्ड होती है। कोर ट्रुथ सबको पता, मैं कई बार बता चुका हूँ कि दुनिया एक आईना है, जैसा आप अपने मानते हो धारण करते हो सामने वही प्रकट होता है। या अपना ऑब्जर्वर इफेक्ट देखा हो, जहाँ जहाँ देखोगे वही चीज़ें बनती चली जाएंगी। तो रियलिटी अंदर से बिल्ड होती है। अंदर आपने कौन से माइंड में कौन सी स्मृति ले रखी है, क्या बना रखा है। सारे दुख दर्द अमीरी गरीबी सब अंदर से आती है, ना कि बाहर से। बाहर से तो सिर्फ संगत या आप सुनते हो या देखते हो, वो अंदर जाकर स्टोर होती है। तो बनी तो अंदर से ही, जो इसका मेकिंग पॉइंट है वो तो अंदर ही है। तो अंदर से ही बिल्ड होगी, अंदर से ही चेंज होगी। हर रियलिटी शुरुआत की एक थॉट से होती है, एक विचार। तो ध्यान रखें, जैसे विचार होगा चलो आज हम मीठा खा लेते हैं या चोरी करके खा लेते हैं या कुछ वैसा कर लेते हैं, तो वैसे ही स्मृतियाँ, वैसे ही थॉट उस विचार के जरिए आपके अंदर आते हैं और प्राण ऊर्जा के तहत उसके अंदर वो बसे रह जाते हैं। विचार चला गया पर उसके प्राण रह जाते हैं, जो स्मृति के तौर पर कारण शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं। साइंस कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाती हैं, मेमोरी जाती है। पर जो मेन पूरा लॉजिक मैंने बताया, यह उसके प्राण, विचार के प्राण उसमें रह जाते हैं, जो कारण शरीर में इकट्ठे होते हैं, जिससे एक स्मृति और संस्कार बने रह जाते हैं, जिससे आदत बनती है और हमारा दिमाग या स्थिति या परिस्थिति, हमारी बॉडी, सारा बिहेवियर वो इस स्मृति की वजह से चलता रहता है। तो याद रखें, हर रियलिटी पहले थॉट है। आपकी थॉट क्या होनी चाहिए, इस पे सोच समझ कर सोचो। सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ से ही कर्म होंगे, यहीं से आपकी कहानी चलेगी। रियलिटी ब्लूप्रिंट की तरफ चलते हैं। अनकॉन्शियस लाइफ थॉट। अनकॉन्शियस लाइफ कैसी होगी, बेहोशी वाली। थॉट रिएक्शन रैंडम रिजल्ट। कुछ भी थॉट आया, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी रिएक्शन हो गया, कुछ भी रिजल्ट आ गया। अब हो गया कॉन्शियस। जो होस्टमेंट की अवस्था में वो क्या करते हैं, थॉट भी उनका सोच समझ कर होता है, स्टेट फिर उस हिसाब से बनाते हैं, डिसीजन उस हिसाब से होते हैं, एक्शन भी उस हिसाब से होते हैं। तो रियलिटी अपने हिसाब से उस हिसाब से निकलती है। तो जो अपनी उनकी इच्छा है वो अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं होशपूर्वक। जिनको कोई इच्छा ही नहीं पता, खुद ही बेहोशी में, वो होते हैं रैंडम रिजल्ट वाले। तो आपके सामने क्लियर है अनकॉन्शियस लाइफ और कॉन्शियस लाइफ डिजाइन। अब आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट कहता है कि इन्फिनिट रियलिटी आर्किटेक्चर फार्मूला। इन्फिनिट रियलिटी आर्किटेक्ट फार्मूला, थॉट प्लस स्टेट। पहले विचार आएगा फिर स्टेट बनेगी। जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, स्टेट स्टेट को आपके विचार से आपकी स्टेट अवस्था बनती है, क्योंकि स्मृति पीछे पीछे आएंगी और कारण शरीर में उस प्राण के तहत वो बस जाएंगी। और फिर उसी हिसाब से आपके एक्शन होंगे, स्थिति और परिस्थिति बनेगी। हम सोचते हैं कि ऐसी कंडीशन कंडीशन आपकी उस अवस्था, उस स्थिति, उस स्मृति की वजह से बनती है, जो आपके थॉट से शुरू होती है और एक्शन पर ख़त्म होती है और रियलिटी आपके सामने होती है। क्लियर। इन्फिनाइट रियलिटी आर्किटेक्ट सिस्टम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप, आर्किटेक्ट योर थॉट। क्या आर्किटेक्ट करोगे अपने थॉट को।
हर रियलिटी पहले थॉट फॉर्म में हो जन्म लेती है। जैसे आपने सोचा कि चलो हम आज वहाँ जाते हैं, सोचा तो आप चलने लगे। आप कुछ और भी सोच सकते हैं, फिर उसी हिसाब से चलने लगोगे, उसी हिसाब से एक्शन लेना पड़ोगे। पर आपने कुछ सोचा ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? कुछ भी नहीं। तो कभी आपने देखा हो जॉब वाले जॉब करते हैं, बिजनेस वाले बिजनेस करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही सोच लिया होता है। या कोई भी 10th क्लियर करता है या कॉलेज जाता है या कोई भी अपनी पढ़ाई करता है या कोई भी किसी जॉब प्रोफाइल में जाना चाहता है या कोई भी किसी चीज़ तक आज है, वो सब थॉट की वजह से है, क्योंकि थॉट आया फिर उस हिसाब से उन्होंने एक्शन लिए। तो रियलिटी पहले थॉट फॉर्म में जन्म लेती है, याद रखें। आप जैसा सोच सकते हैं वो सब पूरा हो सकता है, कर सकते हैं। तो आर्किटेक्ट योर थॉट, अपने थॉट को आर्किटेक्ट करें। और कोई सोचते हैं थॉट क्या है, जो आप इमेजिनेशन करते हैं वो भी थॉट का पार्ट है। कई लोग कहते हैं फीलिंग क्या है, फीलिंग इज द सीक्रेट यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड हमारी फीलिंग को समझता है और विचारों शब्दों के नहीं। और जब आप सोचते हो तो सोच के साथ क्या चला, इमेजिनेशन आई, साथ में फीलिंग भी आई, तो सारी चीज़ तो साथ में हो ही रही है। तो थॉट को समझें अपनी चीज़ों को। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है? कंट्रोल योर स्टेट परफॉर्मेंस। कंट्रोल योर स्टेट, स्टेट ही परफॉर्मेंस और डिज़ाइन की क्वालिटी तय करती है। आपकी जो अवस्था है वो ही बताएगी क्या क्या परफॉर्मेंस है। अवस्था आपने क्या ले रखी है, किस अवस्था, क्योंकि सारी टेक्निक मैं बताता हूँ, ये टेक्निक हमारी स्टेट को बनाती है। अगर आपने वो स्टेट बना ली अमीरी की, स्वास्थ्यता की, तो आपके परफॉर्मेंस, डिसीजन, क्वालिटी उसी हिसाब से होंगे। उसी हिसाब से चलोगे आप कि आपकी अवस्था किस तरीके की है। अवस्था आपकी डाउन है तो डाउन रिजल्ट होंगे, डाउन डिसीजन होंगे, डाउन क्वालिटी होगी। जिसका जैसा भी जीवन है, याद रखें उसकी वैसी अवस्था है। अवस्था को चेंज कर लो तो सामने की कहानी, उस कंडीशन को आप चेंज कर पाओगे। देखोगे क्या सब चीज़ चेंज होने लगी। तो अपनी अंदर की अवस्था आपने क्या बनाई हुई है। आप अंदर हंस रहे हो तो बाहर दुनिया हंसती और अच्छी लगेगी, अंदर रो रहे हो तो बाहर दुनिया भी आपको वैसे ही दिखेगी। और ऐसे ही आपका बिजनेस, धन दौलत, बरकत, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। क्या आपके अंदर की अवस्था है और बाहर आप क्या चाहते हो। बाहर अपना स्वास्थ्य चाहते हो तो अंदर की स्वास्थ्य की अवस्था होनी पड़ेगी। तो रिजल्ट पहले अपनी तरफ करना पड़ेगा। आप सोचे पहले बाहर बदल जाए, नहीं, पहले अंदर होता है फिर बाहर होता है, क्योंकि अंदर से ही उसके सारे बटन्स या जो भी समझ लो, जन्म या बीज, जो फल फूलते हैं वो अंदर की तरफ से ही होते हैं। स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। अलाइन योर एक्शन। एक्शन रियलिटी कंस्ट्रक्शन का टूल है। कोई भी रियलिटी बनाओगे इसके लिए एक्शन जरूरी है। अलाइन के साथ कोई भी आप एक्शन कर रहे हो, आपने सोच लिए, ठीक है, ये भी एक एक्शन है। पर आप सोचते नहीं, उस एक्शन को ले लोगे ही नहीं, तो कैसे होगा? तो आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करोगे, कोई भी रियलिटी को बनाओगे, तो पहला टूल क्या है? एक्शन। आपने सोचा, सोचना भी एक एक्शन ही है। आपने अच्छा सोचा, बुरा सोचा, या रैंडम सोच रहे हो कुछ भी, पर अब आप अपने ये वीडियो एपिसोड देख रहे हो, अब आप अच्छा सोचना शुरू कर रहे हो, या आपने कोई भी अपनी इच्छा विचार आशाओं से लेकर कोई नया गोल रेडी करा, उसके अनुसार आप चल रहे हैं, टाइम के हिसाब से रेस लगा रहे हैं। ये सब एक्शन में ही आता है। जो नहीं करते, जो पड़े रह जाते हैं, टाइम काट रहे होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? उनकी इच्छाएं रह जाती हैं, समय बीत जाता है। जो अपने एक्शन के साथ अलाइन करते हैं, उनके टाइम से पहले सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और टाइम बचा रहता है। तो यही होते हैं जो जल्दी सक्सेस देख लेते हैं, अलाइन योर एक्शन वाले। और जो कभी कोई सक्सेस नहीं देख पाते, वो अपने कोई एक्शन, कोई अलाइनमेंट उनकी होती नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। बस जैसा है वैसा ही, उनको खुद ही नहीं पता क्या है, क्योंकि वो बेहोशी में। तो बेहोशी और होश सबसे बड़ी चीज़ है पहली, उसके बाद आप इन चीज़ों तक पहुंच पाओगे। स्टेप 4 की तरफ चलते हैं। स्टेप 4 कहता है बिल्ड योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट सक्सेस आर्किटेक्चर का हिडन फोर्स है। आपका एनवायरनमेंट, आपका संगत, आपका वातावरण, आपका समाज, आपका देश दुनिया, ये आपको सबसे ज़्यादा वो फोर्स करता है कि आप कितने लोगों से घिरे हुए हो चारों तरफ। किस तरीके की लोग बातें करते हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, बेहोशी में हैं तो आपको और बेहोशी में ले जाएंगे, होश में है तो आपको और होश में ले जाएंगे।
तभी आपने देखा हो ज्ञानी वाले के पास बैठोगे तो ज्ञान की बात मिलेगी, और गलत लोगों के साथ बैठोगे तो गलत बातें मिलेंगी। ये सब है एनवायरनमेंट का फ़र्क। तो इससे क्या होता है, हम जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं या जो महसूस कर रहे हैं, उनकी बातें उन समाज में, उस एनवायरनमेंट में रहकर वो क्या बनाएंगी, स्मृतियाँ, मेमोरीज, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेंगी। और आधे से ज़्यादा तो लोग वैसे ही चेंज हो जाते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एनवायरनमेंट संगत। तो यहाँ तक क्लियर। जो होश में है और बेहोशी में है, उन दोनों के लिए एनवायरनमेंट काम करता ही है। जो होश में है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो बेहोशी में उन्हें पता नहीं चला आज तक, ना आने वाले टाइम तक पता चलेगा। स्टेप 5 की तरफ चलते हैं। रिपीट द ब्लूप्रिंट। कंसिस्टेंसी रियलिटी को सॉलिडिफाई करती है। आपकी जो रेगुलरिटी है कोई भी काम को लेकर, अगर आप रेगुलर करते रहते हो अच्छे सक्सेस को लेकर, या ऐसा समझो कोई भी एक झूठ लगातार बोला जाए, जैसे कि मैं अमीर हूँ, आप लगातार बोलते रहें, तो वो झूठ भी सच हो जाएगा। आपका माइंड के दूसरे का दिमाग, दूसरे भी दुनिया मानने लगेगी। क्यों? क्योंकि रिपीट ही वो ब्लूप्रिंट है, कंसिस्टेंसी है, रेगुलरिटी है। आपने देखा होगा रेगुलर प्रैक्टिस कर करके लोग कितने वो हो जाते हैं माहिर। आपने देखा होगा आज के टाइम में डिग्री काम में नहीं है, एक्सपीरियंस काम में है। आपको एक्सपीरियंस है तो आपको कोई भी जॉब दे देगा, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। और आपके पास डिग्री और कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बेकार हैं। तो ये एक्सपीरियंस किससे आता है? कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। रेगुलर आपको किसी चीज़ को करते रहें, जैसे आपने देखा होगा रेगुलर करते 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 कुएं से जब रस्सी खींचते हैं तो कुएं पे पर निशान पड़ जाते हैं, वो रेगुलर है। जबकि रस्सी बहुत हल्की है फिर भी निशान पड़ जाते हैं। क्यों? रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। तो ये सबसे बड़ी फार्मूला है सॉलिडिफाई का, उस ब्लूप्रिंट का, रियलिटी के। कोई भी चीज़ आप करें, बेहोशी में करें चाहे होश में करें, और रेगुलर क्या कर रहे हैं उस चीज़ को आप हकीकत में बना देंगे। चाहे वो अच्छा सोचना हो चाहे बुरा सोचना हो, फिर आपके वही पैटर्न बन जाते हैं, आपका दिमाग वही चीज़ दोहराने लग जाता है जाने अनजाने में, ऑटोमेटिकली। आप 2-3 बार कोई ऐसी आदत बना लें रेगुलर कर करके, वो आदत आपकी ऑटोमेटिकली चलने लगेगी जाने अनजाने में। फिर आपको चलाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सब चलेगा। तो ये होता है रिपीट द ब्लूप्रिंट, कंसिस्टेंसी रियलिटी को सॉलिडिफाई करती है। कॉर फार्मूला की तरफ चलते हैं। कॉर फार्मूला क्या कहते हैं? थॉट, स्टेट, एक्शन एंड रियलिटी। हमारी थॉट से क्या बनेंगी? स्मृतियाँ, कर्म, सारी चीज़। फिर स्टेट, वो अवस्था बनती है, आपने कैसे विचार रखे, अच्छे रखे बुरे रखे, वैसी आपकी अवस्था बनेगी। चाहे आपने कुछ कराना हो, अपने दिमाग में वो अवस्था बना ली, आपका मन, आपका माइंड वो सारी चीज़ें करने लगेगा, उस हिसाब से आपके एक्शन हो जाएंगे और रियलिटी सामने होंगी। तो स्वस्थ है, स्वस्थ अमीरी गरीबी सब इसी चीज़ का है कि आपकी कैसे विचार हैं, क्या आपकी अवस्था है, क्या आपके एक्शन है, क्या रियलिटी है। ऑडियंस हमारी कहाँ शिफ्ट हो रही है उस पर देखते हैं। ऑडियंस हमारी आज की शिफ्ट हो रही है एपिसोड लाइफ हैपेंस टू आई डिज़ाइन माई लाइफ, शिफ्ट करेगा। अब ऑडियंस सरकमस्टेंस का विक्टिम नहीं बनेगी, और क्या करेगी? कॉन्शियसली होश की अवस्था में थॉट, स्टेट और एक्शन को अलाइन करके अपनी रियलिटी को आर्किटेक्ट करेगी। तो इस चीज़ को आपको काम करना है अपनी होश की अवस्था में, अपनी रियलिटी को डिज़ाइन करना है, आर्किटेक्ट करना है, और दूसरे लोगों तक पहुंचाने हैं जिनको नहीं पता, जो दवाई गोली या मेहनत कर रहे हैं दिनों रात, सोचते हैं कि मेहनत से कुछ हो जाएगा। सारा खेल दिमाग का है। आपने दिमाग की मेहनत कर ली तो यहाँ पे खेल चेंज हो जाएगा। आप चाहे कितनी भी दिन रात मेहनत करते रहो, और दिमाग से वो चीज़ नहीं है, ये सारी ऊर्जा का खेल है, अगर वो बदलाव नहीं कर पाए तो आप जिंदगी भर लगे रहो, पीढ़ी की पीढ़ी लगी रहो, कुछ बदलाव नहीं आएगा। वही आएगी जो दिमाग में पड़ी है, जो स्मृतियाँ पड़ी हैं, जो आपकी आदत बनी पड़ी है। आप सिर्फ वहीं तक सोच पाओगे जहाँ तक आपकी लिमिट है, जितनी जानकारी है। तो याद रखें, अपने आप को बदलने के लिए क्या क्या करना है आपके सामने है, क्या क्या आपने सीखा, थॉट, स्टेट, एक्शन, अलाइन और रियलिटी को आर्किटेक्ट। कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। हर अवस्था एक ही चीज़ पे मौजूद है। अभी आप क्या सोच सकते हैं, बेटर से बेटर कौन सा किरदार निभा सकते हैं, अपना अच्छा ही किरदार निभाने, कुछ समझ में ना आए उस चीज़ को बनने के लिए जो आप देखना चाह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, उस भविष्य के किरदार को अभी से निभाना शुरू कर दें।
कुछ तो उस लेवल तक करें जिससे आपकी ऊर्जा उस जगह कनेक्ट हो। तो भविष्य में कोई सोचता कि समय आएगा तब होगा, सारा समय अभी है इसी वक्त। अगर कोई करने वाला हो, ऑब्जर्वर इफेक्ट को जानता हो या स्मृति के विज्ञान को जानता हो, सब कुछ यही है, ऊर्जा चल ही रही है, सब कुछ हो ही रहा है। तो समय के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आपको खुद अपने आप पर देखना है कि मैं कितना किस चीज़ के लिए टाइम दे रहा हूँ। जिस चीज़ के लिए हम जितना टाइम देंगे उस चीज़ पर आप ज़्यादा पहुँचते जाओगे। फाइनल पंच की तरफ चलते हैं। फाइनल पंच करता है, अगर तुम अपनी थॉट डिज़ाइन नहीं करोगे, विचार को, जो आपकी सोचने की क्षमता है, क्या सोचते हो अच्छा बुरा, जो विचार को डिज़ाइन करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, किस तरीके से आपको सोचना है, नज़रिया किस तरीके से विज़न बनाना है। जैसे तारक मेहता का एक उल्टा चश्मा आता है, उसमें क्या कहता है, प्रॉब्लम सबके साथ है, नज़रिए की बात है। तो एक थॉट को डिज़ाइन करना हो गया, आप किस तरीके से देख सकते हैं, तुम्हारी सरकमस्टेंस तुम्हारी रियलिटी डिज़ाइन कर देंगे। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। आप भी चलते हैं अल्टीमेट लाइन की तरफ। अल्टीमेट लाइन क्या कहती है, रियलिटी किसी एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं। कोई सोचता हो हकीकत एक एक्सीडेंटल है, अचानक बन गई है, किस्मत में है, या किसी ने ऐसा कर दिया तो हम ऐसे हैं, किसी ने वैसा कर दिया, ऐसे नहीं। रियलिटी का आर्किटेक्ट होती है, आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमारे गुरुजी तो कहते हैं भाग्य भागीदारी का प्रतीक है। आप जिस चीज़ में जितनी भागीदारी दे रहे हैं, जिस जगह जितना समय आप बिता रहे हैं, अपनी ऊर्जा का, अपना शरीर का, अपने समय का उपयोग जिस जगह जितना कर रहे हैं, ये आपकी भागीदारी है उस समय उस काम के हिसाब से। तो आपका रिजल्ट, आपका डिज़ाइन, आपकी हकीकत वही बनेगी। आप बेकार चीज़ों में पड़े हैं तो बेकार चीज़ आपकी हकीकत बनेगी। क्योंकि भाग्य क्या है, भागीदारी। आप किस चीज़ में भागीदारी दे रहे हैं, अच्छी चीज़ों में, बुरी चीज़ों में, गरीबी की चीज़ों में, अमीरी की चीज़ों में, शिकायतों में या शुक्राना में। जो जिस चीज़ में जाओगे वही चीज़ ज़्यादा होगी। शिकायत करोगे, शिकायत और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। थैंक यू करोगे, शुक्रगुजार रहोगे, वो चीज़ और बढ़ेगी। करके देखें, और बुराई भी करके देखें, दोनों का रिजल्ट देखें, आपको पता चल जाएगा। चाहे छोटी चीज़ से शुरुआत करके देखें। कभी आप दुकान पर हो, बिजनेसमैन हो, तो अपना शुक्रगुजार करें उन चीज़ों का जो आपके बिजनेस, जितने कस्टमर आए या आते हैं रेगुलर, आप देखेंगे आपकी दुकानदारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो शिकायत करते हैं उनके सामने है, उनकी और ज़्यादा कहानी ख़राब होती जा रही है। तो शिकायत बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, अब थैंक यू या शुक्रगुजार होकर देखें। और सोचें किसी के पास इतना भी नहीं होता जितना आपके पास है। और यही एक नियम और विज्ञान है। आप मानोगे, समझोगे, भाग्य क्या है, भागीदारी क्या है, एक्सीडेंटली कुछ नहीं है। इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और रियलिटी बना सकते हैं। आपने क्या सीखा उसकी तरफ चलते हैं। सीजन 4 डे 18, इन्फिनाइट रियलिटी आर्किटेक्ट सिस्टम। इस एपिसोड में डायरेक्टर स्मिथ स्टेट कोच बताए रहे हैं कि रियलिटी को कॉन्शियसली क्रिएट करने का ब्लूप्रिंट क्या है। क्या क्या ब्लूप्रिंट है, मतलब वो सीक्रेट राज जो ब्लूप्रिंट के तौर पर होते हैं, सीधा उठाओ और कॉपी पेस्ट करते जाओ। तो वो है, आप सीखेंगे थॉट आर्किटेक्चर, अपने विचारों को डिज़ाइन करना, आर्किटेक्ट करना, आकार देना, किस तरीके से सोच सकते हैं, किस तरीके से सोचने का, विज़न का नज़रिया अपना बना सकते हैं। हर खराब चीज़ में खराब देखने की जगह अच्छा कैसे देख सकते हैं, या ऐसी चीज़ों में से कैसे निकल सकते हैं जो आपको बार बार रिपीट हो रही हैं, उस लूप में से कैसे निकल सकते हैं। वो आपके थॉट पर काम करता है। स्टेट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्टेट कंट्रोल फ्रेमवर्क, जो अवस्था आपकी बनती है, स्टेट बनती है अमीरी की, गरीबी की, उस अवस्था में क्या फ्रेमवर्क आप बनाया है। जैसे ऐसे समझ लो, एक फ़ोटो का फ्रेम है, उसमें आपने क्या फ़ोटो बना रखी है अपनी इमेज की, अच्छी बुरी। तो दुनिया वैसे ही बाहर प्रकट होगी, रिजल्ट वैसे ही आप बनाओगे। आपने देखा हो कई लोग किरदार निभाते हैं, लोग एक्टिंग करते हैं नया रोल या कोई और नया रोल, तो उस फ्रेमवर्क में वो अपनी ज़िंदगी को उसको जीते हैं, धीरे धीरे वो वैसे ही बनने लगते हैं। ऐसे ही आपका क्या फ्रेमवर्क है, आप किस चीज़ का किरदार निभा रहे हैं, गरीबी का, अमीरी का। तो अमीरी चाहिए तो गरीबी का किरदार क्यों निभा रहे हो, एक्टिंग ही करके देख लो, रिजल्ट सामने मिल जाएगा। तो ये है स्टेट कंट्रोल फ्रेमवर्क। रियलिटी को डिज़ाइन प्रोसेस कैसे करें,
रियलिटी कैसे डिज़ाइन होती है, इसका प्रोसेस क्या है ये आपने इसमें देखा। कॉन्शियस क्या है, एक्शन सिस्टम, होशपूर्ण की अवस्था का सिस्टम क्या है ये जाना, लाइफ ब्लूप्रिंट मेथड को जाना, और क्या जाना, रियलिटी इंजीनियरिंग प्रिंसिपल मेथड। तो अब लाइफ को चांस पर नहीं, डिज़ाइन पर चलाइए। तो जब तक के लिए हरिहर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।